पत्ता है। तो तंबाकू के खेत में ये पत्ता पड़े हैं, कुत्ता दौड़े और उसे टट्टी करके आए। कोई रखाता है? कोई कुत्तों को रखाता है? कोई नहीं रखाता है। और वो सब इकट्ठा करके, अरे सही देखो भैया, किसी ने देख लिया टट्टी पड़ी है, चलो झाप चौक करके हटा दिया। कोई भला अच्छा आदमी हुआ तो कौन ससुर में खाइबे है, वजन बढ़ लो है ससुर कायम फेंक दे। लेकिन कोई भला होगा, भला होगा, कह देगा भैया हटाओ टट्टी है, लेकिन फिर भी रेशा उसमें बना रहा। चलो कोई बात नहीं। अब वो इकट्ठी महीनों लगी रही। और उधर कोई चरने जाता है, गधा भी चरने जाते, निकलते जा रहे तो गधा भी हक देता है। लेकिन तंबाकू के संग में गधा की टट्टी भी पाक साफ है। धन्य है तंबाकू, धन्य है खाने वाले, तुम भी उसको पाक कर लेते हो। वो सब हाँ, वो खाने वाले पाक कर लेते हैं। जब राम बोल करके, अरे भाई ये भी एक मंत्र है, पाक कर लेते हैं। तो इस तरीके से भाई बहनों हमने नजीर देखी, क्योंकि हम तो भाई सत्संग करने जाते हैं। और तंबाकू के खेत जहाँ हमने देखे, जैसे आलू के खेत घर के यहाँ है, तो टट्टी फिरना खेत को, यानी हमें आपको बड़ी दिक्कत पड़ रही है जहाँ खेतों में आलू होते हैं। हमने फरुखाबाद में देखा किसी जमाने में, यानी कि इधर उधर बेच कर दी और बीच में टट्टी कर लेते हैं। कहाँ जाए? अरे खेत में जाएंगे, फिर भी वो इंसान है, हैवान नहीं है। तो पत्ता के ऊपर टट्टी कर दे, आलू के ऊपर भोजा के ऊपर कर दे, तो इंसान है, तो इसको इधर उधर हटा करके टट्टी कर देते हैं। चलो वो तो हमारा पाक साफ है, आलू भीतर में है, कोई बात नहीं है, नीचे में है, वो पाक साफ है ही। तो इस तरीके से भाई बहनों, तो कहना ये है कि तंबाकू महा खराब है। बीड़ी पीने वाले बीड़ी पीते हैं। बीड़ी कौन बनाता था पहले? आप बताओ। मुसलमान। अब तो कोई बनाने लगा, धंधा है कि नहीं? सुनो पहले हमारी बात। मुसलमान भाई लोग बीड़ी बनाते थे, बहुत बड़ी इनकम इसमें है, ऐसी बात नहीं, बहुत बड़ी इनकम। और बीड़ी बनाने वालों के मकान जब देखे, हमने आपने सोचा पड़ोस में है, तुमने ये मकान इतनी जल्दी कैसे बना लिया? कोई खेती बाड़ी भी आपकी नहीं? अरे देखो ये देखो बच्चे हमारे बीड़ी बनाते, बीड़ी के द्वारा देखो ये तमाम। तो हमने कहा कि ठीक है बनाएंगे। तो भाई हम सीखेंगे कैसे? कहीं बैठो आप कि भैया जब तक कारीगर के पास बैठेंगे नहीं, जब तक गुरु से सीख नहीं लेंगे, तब तक कोई बना पाएगा? का महीना 15 दिन हमारे पास बैठो। तो हमने अपने बच्चों को यहाँ नहीं मान लो, और वहां गए, हमने कहा सीखना में बीड़ी तो हमारी उम्र से पहले के चल रही है या बराबर की मान लीजिएगा। तो गए तो कारीगर ने पानी खींचा काहे पर? तंबाकू के पत्ते पर, कि वो नरम हो जाए। इसके बाद में देखा कि उधर से एक बच्चा आया लेटनिंग करके, भागता हुआ, मम्मी 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 सुचा दो। अरे पानी ले, सोच गए। तो हम भैया काय चिल्लाए? तो कारीगरी सीख रहे हम सीख रहे हैं। हम कहते हैं गंदी चीज गंदी बात, तो भैया सिखाए कौन? तो अब इसके बाद में और देखा, डोरा लगाया और तो कोई चिपकनी चीज को रखी नहीं। डोरा में फूंक लगा दिया। आप देखिए इसके अलावा बहुत सी औरतें और भैया लोग मस्करा भी होते हैं। जहां कहीं देखा है बाल भी पड़े हैं इकट्ठे, तो भैया को उठा लो, एक आधे दी में ये धरती वो। तो जो बीड़ी पीते जो न चट
और ना मानो तो बीड़ी बात पी के दिखियो, ऐसे ना पियो। हमने कह दे जी के मारे तो चट 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 फिर कहीं फाट भाई, समझ नहीं, ये गंदी बात है। और दूसरे मुसलमानों को ये क्यों अधिकार दिया गया था कि तुम बीड़ी बनाओ? एक बार हुआ ये, हारन लगा है, कोई चोरी का विषय नहीं है, हारन लगा है। तो एक गाय खा रही थी मक्का मुसलमान के खेत में। तो जब खेत में नुकसान होता है किसानों का खून सूख जाता है। गाय खा रही, कब से खा रही कि भैया अबे देखो गई ना घर के देश खूब ढीली रही थी, काफी बंधे दीगो अबे औरों ढीली है, ले लगा खाए जातो तो चलो भैया जंगली जानवर कोई गाड़ी दी बहुआ नहीं कि फलनवा की गाय आई है, देखो वो ढील दे, उसने ढील दी है और ये नुकसान की है, लेकिन उसको कौन भैया गाड़ी देगा? और गाड़ी देता है तो पागल है। चलो कोई बात नहीं है। तो गाय खा रही, खाते खाते खूब छक गई, अफर गई। और उधर से मुसलमान ने देखा और यह गाय खा रही, भागता हुआ आया, उसके हाथ में था एक खुरपी। तो आते ही आते उसने खुरपी ऐसी फेंकी, उसके पीठ में लग गई। अब वो भाग खड़ी हुई, खून गिरने लगा। वो लड़की घूम करके कहने लगी, गाय कहने लगी, सुन चांडाल पापी, किसी युग में तू इस युग से निकल नहीं पाएगा, 84 में भटकेगा, मार खाएगा, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनेगा, अब मनुष्य होनी तुझे मिलने वाली नहीं है। जैसे ही गाय ने कहा मुसलमान, अरे मुसलमान है तो क्या हुआ, उसके अंदर भी रहम थी, लेकिन गुस्सा ने उसके ऊपर खंजर चला दिया। क्या हिंदू नहीं मारता है? गैयन की पिठी टोट डाली है मारी मारी लठियन, परियां तोड़ दी हमारी गाय, ये हमारे खेत सब चली गई हैं, परियां तोड़ दी। कैसे तुम हिंदू हो, परियां तोड़ दी? तो मुसलमान ने भी माने खुतबा मार दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन गाय ने श्राप दे दिया का तू कभी भी 84 से निकल नहीं पाएगा। अब मुसलमान ने जब ये सुना, वो तुरंत उसको होश आया और रो करके कहने लगा, हमने गलती की है, हमने नहीं समझ पाया था, ये हमने खेत देगा, गुस्सा आ गया, लाज तो गुस्सा की है और श्राप हमने पाया है। लाज तो गुस्सा की है, लाज किसकी है? काल की। काल ने गुस्सा भेजी, अब काल पर तो दांव लगने वाला नहीं। गुस्सा किसकी है? अरे काल की है कि नहीं? काल ने हमारे अंदर गुस्सा भेजी, काल ने दांव लगा दिया। तो हमारे आपके ऊपर भी घर गृहस्थी में रहने वाले भाइयों, काल ही तुम्हारे अंदर में जब बैठ जाता है तभी भाई को काटने के लिए तैयार हो जाता है, पति पत्नी को काटने के लिए हो जाता है, पत्नी पति को काटने के लिए तैयार हो जाता है, पड़ोसी पड़ोसी को मारने के लिए तैयार हो जाता है, हिंदू हिंदू को मुसलमान को काटने के लिए तैयार हो जाता है। जब काल सवार हो जाता है तो और काल की सारे देश के पूजा कर रहे हैं, उसका यही काम है तुम्हारी बुद्धि का खराब करना। बोलो काल की पूजा हो रही कि नहीं? अरे दयाल की पूजा कोई जानता ही नहीं है। इसलिए भाई बहनों बड़े ध्यान से सुनो, भगवान राम ने रावण को नहीं मारा। ये हमारे काशकार देवता बैठे हुए हैं, ये कहेंगे ये बाबा क्या कहने लगे हैं। दुनिया तो रावण की कहानी सुना करके धंधा पैदा कर रहे हैं, और ये कहते हैं राम ने रावण को नहीं मारा, उल्टी बात कर रहे हैं। अरे भाई राम ने रावण को नहीं मारा, हमारा राम हत्यारा नहीं है, बिल्कुल हत्यारा नहीं है।
तुम बताते हो हत्या किया है।